यूट्यूब चैनल में लेकर आपके लिए दिया और बात है। एपिसोड की शुरुआत मीनाक्षी द्वारा अपनी माँ द्वारा एमिली को उपहार में दी गई अंगूठी देखकर चौंकने से होती है। वह खुद पर नियंत्रण रखती है क्योंकि अगर वह कहेगी तो भावो से सवाल करेगी। एमिली ने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। भावो संध्या से नाश्ता बनाने के लिए कहती है। एमिली मीनाक्षी को अंगूठी दिखाती है और उसे तनाव में देखकर मजे लेती है। मीनाक्षी कहती है कि अच्छा है। एमिली उसे वापस लेती है और कहती है कि यह कहने से पहले सोचो और उसे ताना मारती है। वह उपहारों के लिए अपनी माँ को धन्यवाद देती है। मीनाक्षी कहती है कि एमिली को नारियल से अंगूठी कैसे मिली। वह सोचती है कि एमिली ही वह है जिसने वह अंगूठी ली थी और वह इसे ब्लैकमेल कर रही थी। वह कहती है कि उसकी मुझे ऐसा जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। मैं उसे देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी दुकान की ओर देखता है और उसे बंद देखकर परेशान हो जाता है। भाभा उसे देखती है और उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। सूरज कहते हैं मैं बल्ब बदलने आया था। वह छोड़ देता है। भाभा को उसका दर्द समझकर बुरा लगता है। संध्या काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। भाभा पूछती है कि वह ड्यूटी पर जा रही है। संध्या हाँ कहती है। भाभा ने उसे सूरज के साथ रहने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहा। संध्या कहती है मैं समझती हूँ कि आप सूरज के लिए चिंतित है। भाभा हाँ कहती है। वह कहती है कि वह बहुत परेशान है। हाँ तुम ड्यूटी पर जाओ लेकिन दुकान वापस पाने की कोशिश करो क्योंकि यह सूरज की सांस है। वह मंदिर की तरह इसकी प्रार्थना करता है। संध्या रोती है और सूरज के लिए एक लैपटॉप लाती है। वह उससे उसका दोस्त बनने के लिए कहती है। सूरज उसे देखता है और सोचता है कि एफबी दृश्य में संध्या को लैपटॉप पर अपनी शादी की तस्वीरें दिखाते हुए दिखाया गया था। भाभा सूरज को मुस्कुराते हुए देखती है। सूरज का कहना है कि उसे नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मोहित का कहना है कि मैं पढ़ाऊंगा और परफेक्ट बनाऊंगा। विक्रम कहता है बढ़िया अपडेट रहना चाहिए, मुझे भी सिखाना। मोहित कहता है ठीक है। छवि हाथ से कपड़े धोकर पुष्पा का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। पुष्पा को उसके इस बड़े झूठ पर अब भी गुस्सा है। दिलीप आता है और कहता है कि उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक है और वह इसके लिए देर से जाएगा। छवि कहती है बढ़िया, मैं सोच रही थी कि आपके लिए गर्म गर्म कचौरी बनाऊं जैसे आपको पसंद है। दिलीप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। वह छवि को नज़रअंदाज करता है और पुष्पा को चाय बनाने के लिए कहता है। छवि सोचती कि उसने मुझसे नहीं पूछा। पुष्पा कहती है कि वह चाय बनाएगी। दिलीप कहता है कि उसे दोस्त की शादी में जाना है। पुष्पा उन्हें जाने के लिए कहती। छवि कहती है हाँ मैं जाऊँगी। वह खुश हो जाती। छवि सोचती कि वह दिलीप की दिल जीत लेगी। दिलीप कहते हैं नहीं मैं दोस्तों के साथ जाऊँगा। वह कहता है कि छवि को यह पसंद नहीं है, वह सिर्फ घर में आराम करना चाहती है, इसलिए मैं अकेला जाऊँगा। पुष्पा कहती है ठीक है। छवि सोचती कि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है, अब उसे कैसे खुश किया जाए। संध्या अपना कर्तव्य निभा रही है। संध्या एक सरकारी अधिकारी से मिलने आती है। संध्या एक सरकारी अधिकारी से मिलने आती है और क्लर्क से पूछती। क्लर्क अधिकारी की संध्या के पास जाने के लिए कहता है क्योंकि यह उसके पति की दुकान का मामला और वह उसके लिए तेजी से काम करेगा क्योंकि वह एसपी है। वह आदमी कहता है कि मैं यहाँ सामान्य जनता के लिए काम करने आया हूँ। कान्हा परी के साथ खेलता है। मीनाक्षी उन्हें सेब खिलाती। कान्हा रोने लगता है। मीनाक्षी एमिली के बारे में सोचती है। उसे एक और गुलाब चिट मिलती है और वह उसे पढ़ती है। मीनाक्षी एमिली को काम करते हुए देखती है और सोचती कि अगर वह यहाँ है तो किसने भेजा। संध्या बाहर इंतजार कर रही है और क्लर्क से अपने बॉस से पूछने के लिए कहती है वह उससे कब मिलेगी। क्लर्क का कहना है कि घर के लिए निकल गया था। वह चिंतित हो जाती है और घर आ जाती है। बाबा साहब भाभो से कहते हैं कि समस्या में उनकी नींद छीन ली। भाभो का कहना है कि संध्या ने बताया कि वह उसके अधिकारी से मिलने गई थी और उससे नहीं मिल सकी। वह कल फिर जाएगी। मुझे पता है कि वह फिर कोशिश करेगी लेकिन इस मामले में महीनों और साल लग सकते हैं। सूरज के पास इतना समय नहीं है। उसके पास 4 दिन का समय और 2 दिन चले गए। वह कहते हैं मुझे पता है अगर हम इतने दुखी हैं तो पता नहीं सूरज पर क्या बीत रही होगी। वो रोते सूरज परेशान और मिठाई की दुकान के बर्तन साफ करता है। संध्या वहाँ आती है और उसे ऐसा करते हुए देखती है। वह कहती है कि इसे समझ सकती है और दुखी महसूस करती है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में कविता भाभा को ताना मारती है और कहती है कि संध्या फेल हो गई। मुझे एक बात पता है कि संध्या मेरे घर आएगी और मुझसे दुकान के कागजात मांगेगी। मैं उस पर दया करके तुम्हें दुकान के कागजात दे दूंगी। सूरज देखता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।